छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में एक अजीब वाक़या पेश आया है जिसमें मुल्क के 4 फौजी कत्ल हो गए हैं। मुल्क का सबसे कीमती असासा फौजियों की मौत मुल्क के लिए हमेशा इंतहाई दुख की बात है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 4 फौजियों की मौत मुल्क भर में खबरों का मौजू बनी है। लेकिन यह सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे अपने ही फौजी उन 4 फौजियों की मौत की वजह बने हैं। फौजियों के दरमियान गोलीबारी के नतीजे में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 4 जवान हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लंगमपल्ली बेस कैंप में दिवाली की छुट्टी को लेकर फौजियों के दरमियान जबानी झड़प हुई। उसे झगड़े में बदलने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं थी। उसके बाद झगड़ा बढ़ गया और हमारे फौजी ने मुल्क के दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत की तरफ से फराहम करदा बंदूक उठाई और अपने साथी फौजियों पर ही गोली चला दी। इस बदतरीन वाक़े में मुल्क के 4 फौजी हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा 7 फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। यह अजीब और तकलीफदेह वाक़या आज सुबह 3:45 बजे के करीब पेश आया है। पहले रितेश रंजन नामी फौजी ने साथी फौजी जवान पर गोली चलाई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस सुपरिटेंडेंट सुंदर राज पी ने कहा कि इसने अपने साथियों को AK-47 राफेल से गोली मार दी। फौजी कैंप में फौजियों के दरमियान होने वाले इस वाक़ये में अमले के 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल के लिए भद्राचलम एरिया अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन इनमें से 4 की मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त राजमणि कुमार यादव, राजीव मंडल, धनजी और धर्मेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। 2 जख्मी CRPF एहलकारों को इलाज के लिए रायपुर ले जाया जा रहा है। ऑफिसर ने बताया कि फायरिंग के पीछे के मकासद का अभी तक कोई पता नहीं चल सका और वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। रितेश रंजन को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछगछ की जा रही है और CRPF ने अदालत को मामले की जांच का हुक्म दिया है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का ये पहला वाक़या नहीं है। 2 साल पहले भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था। नारायणपुर जिला में इंडो बॉर्डर तिब्बती पुलिस ITBP के एहलकारों के दरमियान झगड़े की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ के कुडनेगर गांव में 45वें ITBP यूनिट में खिदमत अंजाम देने वाले फौजी ने अपने सर्विस बंदूक से अपने साथियों पर बेतहाशा गोलीबारी कर दी। गोली लगने से 4 फौजी मौके पर ही मारे गए थे। बाद में उस फौजी ने भी खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। इस फायरिंग में एक फौजी शदीद जख्मी हो गया था, बाद में वो भी हलाक हो गया। इस वाक़ये में कुल 6 अफराद हलाक हो गए थे। मरने वालों की शनाख्त मसूदुर रहमान, महेंद्र सिंह, दिलजीत सिंह, सुरजीत सरकार, बसवराज महतू और बीचिश के तौर पर हुई थी। इस वाक़ये पर यही कहा जा सकता है कि मुल्क के दुश्मनों को हलाक करने के लिए दिए गए हथियारों से अपने ही फौजी साथियों को गोली मारकर हलाक करने के अजीबो गरीब वाक़यात वाकई अफसोसनाक हैं।